देखते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक एक और वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू होलो सेल यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, और मैंने आपको इसके अंदर ये भी बताया था कि इसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी बताया था, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताया था। ठीक है, अब हम इसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू होलो सेल, ठीक है, अब हम इसके अंदर कंसीडर करते हैं एक होलो सेल, और उस होलो सेल कुछ ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके, और इस होलो सेल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है, ओके, और कुछ हम ऐसे मानते हैं कि एट सम डिस्टेंस आर के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेक करना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी कुछ फॉर्मुलाटीज करेंगे। सपोज ए स्फीयर ऑफ चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस, ठीक है, ये फॉर्मुलाटी आप कर सकते हो। उसके बाद वी वुड लाइक टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट आर डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सरफेस होलो सेल। ठीक है, तो आप इसके सेंटर से डिस्टेंस कंसीडर करते हैं, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि हमेशा इसके सेंटर से डिस्टेंस कंसीडर करते हैं। ओके, तो हम यह निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। ओके, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए आपको मैंने बताया था कैसे निकालोगे इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बताओ भाई। सीधा सा है, बोलो कैसे निकालोगे, के क्यू और बोलो डिवाइड बाय आर। ये इससे कितना डिस्टेंस दूर है, आर डिस्टेंस दूर है। ठीक है, के क्यू आर, ये हम देखते हैं इससे आर डिस्टेंस दूर पे हम इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेते हैं। ठीक है, इसके आर डिस्टेंस दूर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम ऐसे निकालते हैं। तो अब हम इसके अंदर इसके कुछ स्पेशल केस कंसिडर करते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, सपोज ये यहां से यहां तक की इसकी डिस्टेंस क्या है, आर, तो हम स्पेशल केस कंसिडर करते हैं। केस वन कंसिडर करते हैं, इफ आर इज ग्रेटर देन आर, कैपिटल आर, यदि ये स्फीयर के आउटसाइड पॉइंट हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालोगे, इसके सेंटर से कितनी दूरी है, ये आर दूरी है, डिस्टेंस पे है, और हम यहाँ इसका पोटेंशियल, ये तो मैंने बताया था ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो इससे पोटेंशियल कैसे निकाला करते हैं। इसके अंदर जो पोटेंशियल निकालोगे उसके अंदर इसके ऊपर जो चार्ज फैला हुआ है वो है क्यू, डिवाइड बाय इसके सेंटर से कितना डिस्टेंस दूर है, ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो जो होगा आउटसाइड। ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके आउटसाइड। चलो दूसरा केस हम देखते हैं, यही हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, इफ आर इज वेरी इक्वल टू आर, जब ये इसके बराबर हो तो क्या होगा, यही पोटेंशियल अब क्या हो जाएगा, बताओ भाई, के क्यू कैपिटल आर, ये इसके सरफेस के ऊपर पोटेंशियल। ठीक है, ये तो आसानी से निकाल लिया। अब केस 3, केस 1, केस 2, केस 3 वाला यहां ये हो जाएगा, इफ आर इज लेस देन आर। यहां थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि यदि कोई पॉइंट यहां हो और इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालोगे, तो यहां आपको ये समझना है कि इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इनसाइड द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। बताओ भाई, इस वाले सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मैंने आपको पहले बताया था, होलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड आप बताओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस क्या होती है, जीरो। पूछो क्यों जीरो होती है, क्योंकि क्यू क्या होता है, जीरो, तो जब क्यू ही जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इनसाइड जीरो हो जाएगी। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो आपको मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ई जीरो है तो डीवी अपॉन डी आर, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो आप यहाँ फिर दोबारा लिखोगे कि भाई इसको ऐसे लिख सकते हो, डीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। इसको इधर लेके जाओ तो जीरो हो जाता है। अदरवाइज डिफरेंशिएशन इसको करते हो किसी भी कांस्टेंट टर्म का तो क्या आता है, जीरो। तो इसका मतलब v क्या है, यहाँ कांस्टेंट है। चलो आप यहाँ ये नहीं देखना चाहते, अगर आप ऐसे अलग से देखो, डी आर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो हो जाएगा, बचा क्या, डीवी जीरो। तो इसका मतलब
चेंज इन पोटेंशियल क्या है, जीरो, मतलब पोटेंशियल चेंज हुई ही नहीं। पोटेंशियल चेंज हुई इसका मतलब V2 माइनस V1 इज आल्सो जीरो, मीन्स V2 और V1 क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। बात समझ में आई? कहने का मतलब यह है कि पोटेंशियल V2 और V1 क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। यहाँ पॉइंट है, कोई यहाँ पॉइंट है, यहां से यहां तक आने में जो चेंज इन पोटेंशियल, सपोज दिस इज पॉइंट V1 और ये पोटेंशियल V2 है, V1 V2 में से घटा रहे हैं तो क्या वैल्यू आ रही है बताओ भाई, V1 में से V2 घटा रहे हैं, वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। इसका मतलब पोटेंशियल V1 पे भी वही है और V2 पोटेंशियल वही है। इसका मतलब यदि आप यहां से भी सीधा एक बात लिख सकते थे क्या, कि इफ dV dr इज इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब V क्या है, कांस्टेंट है। यहां से भी आपको निकला है V1 V2 दोनों क्या है, बराबर है। पोटेंशियल इस केस के अंदर क्या आ जाएगी, कांस्टेंट आ जाएगी। और वो पोटेंशियल क्या रहेगी, ये पोटेंशियल वही रहेगी जो इसके सरफेस पे है पोटेंशियल। जैसे कि क्वेश्चन में मैं ये कहता कि माना कि चार्ज को यहां से उठा के यहां लेके आए, ठीक है, तो अब यहां फार्मूले में यही आता, वही आता ना, V1 माइनस V2 क्या आता भाई, बिल्कुल वही आ जाता, dV अपॉन dr इज इक्वल टू जीरो। यहाँ चेंज इन वोल्टेज V1 से V2, तो मीन्स यहाँ क्या बताओगे, V2 माइनस V1 एंड dr इज इक्वल टू जीरो। ये उधर जाके क्या हो जाएगा, जीरो, तो V2 और माइनस V1 इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो हो गया। इसका मतलब V2 इज इक्वल टू क्या आ गया, कहने का मतलब अंदर जो पोटेंशियल होगी वो वही होगी जो इसके सरफेस पे पोटेंशियल होगी। से मतलब यहाँ ये हो गया कि V कांस्टेंट रहता है इनसाइड द स्फीयर। कहने का मतलब यदि यहाँ 100 वोल्ट है इसके सरफेस के ऊपर, तो इसके अंदर भी कितना रहेगा, 100 वोल्ट। इसके यहाँ पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और अंदर तक पोटेंशियल क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसका मतलब पोटेंशियल सेम है, तो यहाँ पोटेंशियल सेम है, तो इसके अंदर आपको बताया था ना मैंने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द कोज ऑफ फ्लो ऑफ करंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द कोज ऑफ फ्लो ऑफ करंट। यदि पोटेंशियल में वेरिएशन होगा तो करंट फ्लो करेगा, पोटेंशियल में वेरिएशन नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। मैंने आपको एग्जांपल के साथ में बताया था कि आप जब मोबाइल चार्ज करते हो तो मोबाइल चार्ज से यहाँ अडेप्टर यूज करते हो, अडेप्टर से किसमें लगाते हो, आप अपने मोबाइल के अंदर लगाते हो चार्ज, ठीक है। तो आप देखते हो इसमें पोटेंशियल क्या होती है, उस समय लेस होती है, यहाँ पोटेंशियल क्या होती है, हाई। तो करंट कैसे फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो इसके आपके मोबाइल को चार्ज कर देता है, ठीक है। लेकिन कुछ देर बाद आप देखते हो, माना कि 12 वोल्ट का चार्ज है और यहाँ 12 वोल्ट तक चार्ज हो जाता है, माना कि अब ये हम थोड़ी ना पता करने जा रहे हैं कितने वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट का चार्जर है और यहाँ तक 12 वोल्ट तक इसको चार्ज कर देता है। अब जब चार्ज हो जाता है तो अब इसके बाद करंट फ्लो नहीं होता है। आई बात समझ में? अब इससे ऊपर फ्लो नहीं होगा करंट, क्योंकि पोटेंशियल क्या होगी, दोनों तरफ सेम होगी, तो सेम पोटेंशियल होने की वजह से ही करंट फ्लो नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए करंट फ्लो क्यों करता है भाई। ये बैटरी का सिंबल देखा था, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये बैटरी का पॉजिटिव माना कि 10 वोल्ट और ये बैटरी का नेगेटिव माना कि 10 वोल्ट नेगेटिव का। तो जब ये करंट फ्लो करता है किसी सर्किट के अंदर, तो अब ये ऐसे फ्लो कर रहा है, प्लस 10 वोल्ट से किधर जा रहा है, नेगेटिव का 10 वोल्ट, मतलब क्या हो गया, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ये क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। तो मतलब यहाँ ये हो गया कि when there is a variation in potential then the current will flow. If there is no variation in potential then no current flow. से मतलब यहाँ यही है कि ऊपर भी पोटेंशियल 100 वोल्ट, बीच में पोटेंशियल 100 वोल्ट, इसके सेंटर में पोटेंशियल 100 वोल्ट, इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल भी फ्लो नहीं करेगी। कहने का मतलब आपने इस रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री बना दिया है, ठीक है। और जिस रीजन को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री बना दिया है, इसी को ही हम एक इंपॉर्टेंट टर्म से समझाते हैं, बताते हैं, और उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या नाम देते हैं उसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसे हम क्या नाम देते हैं भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। समझ में, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। आपने इसको क्या कर दिया है, सील्ड कर दिया है,
कि जैसे ऐसे है और इसको आपने चार्ज दिया और यहां आप कोई भी सब्सटेंस रखना चाहते हो टू एस्केप फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जब आप इसको ऐसे चार्ज देते हो तो सारा चार्ज कहां फैल जाता है, इसके सरफेस के ऊपर सारा चार्ज फैल जाता है, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, पोटेंशियल क्या हो जाता है, यहाँ सेम हो जाता है। जो सरफेस पे होगा पोटेंशियल वो कहां होगा, इसके सेंटर पे होगा और इसके इनसाइड किसी अनदर पॉइंट पे होगा। पोटेंशियल सेम है, इसी वजह से करंट फ्लो नहीं हुआ। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पानी कैसे फ्लो करता है। कोई पानी ऊपर रखा है, हायर रीजन से लोअर रीजन तक पानी फ्लो करता है, करंट फ्लो पानी फ्लो करता है, ठीक है। कैसे फ्लो करता है पानी, हायर रीजन से लोअर रीजन तक पानी फ्लो करता है। ऐसे ही करंट भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल से इन तक क्या फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो यहां यही समझने की बात है कि पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल सेम है, तो इसकी वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। इसलिए जब कभी लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कती है, तो उस समय सेफ ये होता है कि आप अपनी कार में ही बैठे रहें, क्योंकि कार पे यदि बिजली कड़कती है, लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग, तो उसमें ये फायदा होगा कि जो चार्ज आता है वो चार्ज कहां ट्रांसफर हो जाएगा, उसकी मेटल बॉडी पे, और अंदर आप बिल्कुल सेफ रहोगे। ओके, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड से बच गए हो, ठीक है। तो यहाँ आप इसको अपनी सिंपल लैंग्वेज में ले सकते हो, तो समझना कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, और फिर उसके बाद आप इसका स्टेटमेंट डेफिनेशन लिख सकते हो। कैसे लगेगा स्टेटमेंट डेफिनेशन, ठीक है। आप बताओगे टू प्रिवेंट, ठीक है, या टू शील्ड या टू एस्केप, कुछ भी ले सकते हो। टू प्रिवेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड we use a hollow metallic body where जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलती है, जीरो, एंड वी क्या मिलती है, कांस्टेंट। समझ में आ गया आपको? तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। समझ में आ गया आपको? तो ऐसे हम ऐसे बच सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के असर से, यदि आप उसको ऐसा कोई मेटालिक होलो स्फीयर बना देते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू होलो सेल की वजह से ये सब पोटेंशियल अलग अलग होगी, ठीक है। अब हम इसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए होलो सेल। तो मैंने आपको होलो सेल वाला बता दिया था, ठीक है। अब हम स्टार्ट इसके अंदर कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था होलो सेल के अंदर क्या बताया था, पोटेंशियल क्या होती थी, बताओ भाई। आउटसाइड के अंदर पोटेंशियल क्या होती थी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आउट पोटेंशियल क्या होती थी, बोलो के क्यू अपॉन आर। इनसाइड के लिए सॉरी सरफेस के ऊपर पोटेंशियल क्या होती थी, बोलो सरफेस के ऊपर पोटेंशियल क्या होती थी, बोलो क्या होती थी सरफेस के ऊपर पोटेंशियल भाई, बोलो के क्यू अपॉन कैपिटल आर। और मैंने बताया था इसके अंदर इनसाइड पोटेंशियल क्या रहती थी, पोटेंशियल क्या रहती थी, कांस्टेंट रहती थी। कहने का मतलब जो सरफेस पे पोटेंशियल थी वही पोटेंशियल क्या थी इसके अंदर। तो ये मैंने आपको बताया था, वो किसके बराबर होगा, के क्यू अपॉन आर के बराबर ही होगा। पोटेंशियल वही रहेगी जो इसके सरफेस पे, ये मैंने आपको बताया। अब हम यहाँ ये देखते हैं कि यही स्फीयर कैसा है, कंडक्टिंग है, ठीक है, अंदर से सॉलिड है और उसके अंदर चार्ज फैला हुआ है और उसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा। तो पहला केस हम वही बात करेंगे, फॉर्मेलिटीज क्या करेंगे। लेट अस कंसिडर ए स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ओके, having charge q, okay, and we will like to determine the electric potential at point, ठीक है, outside, at the surface and inside। तीन केस हम लेंगे, ओके। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ क्या बताएंगे भाई, we would like to
we would like to find electric potential. We would like to find electric potential. हम यहाँ इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ है, तो ये बात आपको पहला केस 1, ओके, केस 1 हम इसका डिस्कस करेंगे। और केस 1 क्या है कि जब ये जो डिस्टेंस है, ये इधर से इधर वाली डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, किससे, कैपिटल आर। व्हाट इज कैपिटल आर, इसकी रेडियस। ये बात मैंने आपको फॉर्मेलिटीज में ये सब बता देना, ठीक है, इतना है, इतना सब कुछ है, ठीक है। अब हमें यहाँ मेन काम यहाँ क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करनी है। किसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसके आर डिस्टेंस दूर और जो इसकी रेडियस से बड़ा है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था, इसका सिंपल सा सीधा सा क्या हो जाएगा, सेम का सेम वही का वही रहेगा। बताओ क्या करोगे इसके अंदर। वैसे देखा जाए तो आप उस तरीके से निकाल सकते हो, क्या, इंटीग्रेशन से स्टार्ट करके सब कुछ। जैसे इसमें क्या कर सकते हो भाई, आपको बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किस तरफ रहेगी, हमेशा इसके अंदर आउटवर्ड डायरेक्शन। आप इसको उठा के इधर लेके आ रहे हो, ठीक है, तो ये क्या हो गया, डी आर। किसको उठा के लेके आ रहे हो, किसी चार्ज को उठा के लेके आ रहे हो, तो आपको पता है कि जो काम होता है, जो वर्क डन होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाता है। तो अब हम यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कुछ हम ऐसे निकाल सकते हैं, ई डी आर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी आर, ये क्या हो जाता है, पोटेंशियल हो जाता है। अब आपको क्या चाहिए, पूरा पोटेंशियल चाहिए। पूरा पोटेंशियल चाहिए तो क्या करोगे आप, ऐसा कर दोगे, ई और डी आर के बीच में एंगल कितना है, 180। भाई इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप इसको इधर लेके आना चाह रहे हो, तो कोस 180 है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कोस 180 डिग्री। और सीधा कहां से कहां तक लेके आ रहे हो आप इसको, इनफाइनाइट से कहां तक लेके आ रहे हो, बोलो भाई, एट डिस्टेंस आर। ये क्या हो जाएगा, ई डी आर का क्या हो जाएगा, माइनस, और ये क्या हो जाएगा इसका, मैं सीधा इंटीग्रेशन भी कर देता हूँ। कोस 180 की वैल्यू -1 रख दी, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। और इंटीग्रेशन से पहले आपको पता होना चाहिए 0.4 की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है, बोलो, के, अभी नहीं करेंगे, आगे नेक्स्ट टाइम करेंगे, के क्यू, बोलो, अपॉन आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है डी आर, और ये मैंने कहां से कहां तक रख दिया है, इनफाइनाइट प्लेस तक। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या करोगे, बोलो, इसका इंटीग्रेशन करो। तो मैंने आपको बताया था क्या हो जाएगा, आर की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, और इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देंगे, कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से आर तक। तो क्या हो जाएगा, -2 + 1 क्या हो जाएगा, बताओ भाई, 1/, हमारा r -1 होगा ना, r -1 को क्या लिख सकते हो आप, 1/r। और इसका जो माइनस है, इसके -2 + 1, ये माइनस और ये माइनस एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। आपके पास लिमिट क्या बच गई, 1/∞r। और यहाँ से एक फॉर्मेलिटीज आप जरूर करोगे, क्या, के क्यू, और यहाँ क्या करोगे बताओ भाई, के क्यू कहां से कहां तक, बोलो, 1/r - 1/∞, लिमिट अप्लाई कर दोगे। 1/∞ क्या होता है, 1/∞ क्या होता है भाई, 0। तो यहाँ क्या बच जाएगा आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ भाई आपने टोटल कर दिया है, टोटल क्या आएगा, वी आ गया, और यहाँ क्या मिल जाएगा आपके पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। सो दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चेक करो, सेम है ना, जो आपने सेल में देखा था, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस केस के अंदर है, ये सभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेल के केस के अंदर है। और अब फिलहाल मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसकी वजह से निकाल रहा हूँ, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इन विच द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम, ठीक है। तो V के क्यू अपॉन आर आ गया, इतना समझ में आ गया। चलो ये केस 1 आ गया। केस 2, बोलो, केस 2 में क्या करोगे, केस 2 में क्या करना है, जब R की वैल्यू क्या हो, एग्जैक्टली R, तो सेम बात है, मैं यहां से सीधा लिखूंगा क्या, dV, बोलो, R इनफाइनाइट से कैपिटल R, E D R, ठीक है, और कोस 180। अब आपको पता है यहाँ कैपिटल आर आ गया, जो पहले स्मॉल आर था, तो सारा का सारा फॉर्मूला आप किस हिसाब से हो जाएगा, अब ये तो आप यहाँ कर चुके हो, यहाँ लिख सकते हो। अब के क्यू कैपिटल आर, बोलो, समझ में आया कि ना, सेम ऐसे हो जाएगा बेटा। यहाँ जो स्मॉल आर है वहां कैपिटल आर लिमिट रख दोगे, और इससे आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हो। इतना समझ में आया, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ ये हो गया। अब हम इसका कौन सा केस देखेंगे, हम इसका केस देखेंगे तीसरा, जिसमें हम ये देखेंगे
केस 3, और केस 3 में हम ये देखेंगे कि व्हेन r इज स्मॉल r इज ये इनसाइड कोई पॉइंट हो, तो सपोज दिस इज इनसाइड पॉइंट, तो इनसाइड पॉइंट के लिए निकालने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग वे से मैं आपको बताऊंगा कि इनसाइड के लिए कैसे करोगे। तो इसके अंदर बिल्कुल वही बात करोगे, बोलो क्या लिखोगे, ई डी आर, पहले क्या निकालना आपको, डीवी पोटेंशियल इंटीग्रेशन, वही बातें करोगे, ई डी आर। लिमिट कहां से कहां तक है बताओ भाई, लिमिट कहां से कहां तक है, इनफाइनाइट से स्मॉल आर, है कि नहीं। लेकिन स्मॉल आर अब फिलहाल वो पॉइंट है वो कहां है, ये स्मॉल आर है, ये डिस्टेंस जो कैपिटल आर से छोटा है। हम कहां से लेके आए हैं, इनफाइनाइट, सपोज दिस इज इनफाइनाइट प्लेस, इनफाइनाइट से हम कहां तक लेके जा रहे हैं, आर तक लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ थोड़ा सा एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि यहाँ आप सीधा यहां से यहां तक लाने में, मतलब सपोज दिस इज इनफाइनाइट, ये पॉइंट क्या है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से कहां लेके जा रहे हो, आर, तो यहाँ आपको तोड़ना पड़ेगा इंटीग्रेशन के अंदर, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रेशन को पार्टीशन करना पड़ेगा। क्यों पार्टीशन करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से यहां तक कंडीशन सेम नहीं है। पूछो क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक क्या है, आउटसाइड, और अब क्या हो गया इसके, इनसाइड। तो आप ये नहीं कह सकते हो यहां से यहां तक सीधी लिमिट नहीं अप्लाई कर सकते हो, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक अलग, प्लस यहां से यहां तक अलग, आई बात समझ में। तो आपने इनफाइनाइट से आर लेके आए हो, तो इसको आप दो में तोड़ना पड़ेगा, ये बात तो आपको पता ही है, कोस 180 डिग्री। तो ये फॉर्मुलाटीज तो हम सीधा सा कर ही देते हैं, पोटेंशियल ये माइनस क्या आ जाएगा, ई, और अब हम इस पोटेंशियल को ई और इस पोटेंशियल को हम दो पार्ट्स में तोड़ते हैं, कहां कहां, एक इसके आउटसाइड वाला और एक इसके बाहर वाला। बताओ क्या आएगा, तो इनफाइनाइट से कहां तक लेके आए, पहले इनफाइनाइट से कहां लेके आएंगे, आर तक, फिर आर से स्मॉल आर तक, ठीक है बेटा। और ये ई, ये माइनस मैंने जो आएगा ना कोस 180 दोनों के लिए बाहर रख लिया है, ई डी आर हो गया, एंड प्लस बोलो आर से स्मॉल आर, ई डी आर, समझ में आ गया भैया। हमने अलग अलग लिमिट अप्लाई की, मैं फिर बता रहा हूं अलग अलग क्यों यूज की भाई, क्योंकि इसके अंदर यहां से यहां तक कंडीशन सेम नहीं है, यहां से यहां तक आउटसाइड बन जाता है और यहां से यहां तक इनसाइड बन जाता है। तो इसको दो पार्ट्स में तोड़ते हैं, इनसाइड एंड आउटसाइड। आउटसाइड की लिमिट इनफाइनाइट से कहां तक, आर तक, फिर अंदर आर से लेके कहां तक लेके आए, स्मॉल आर तोड़ तक, ठीक है, डिस्टेंस तक। तो अब हम यहाँ देखते हैं, चलो भाई इसके अंदर माइनस साइन बाहर है, तो चलो इंटीग्रेशन करते हैं। पोटेंशियल ऐसे कैसे रखो, इनफाइनाइट, ये आपको पता है इससे भी करके मिलता क्या हमें, याद है आपको, ये सब करके ई की वैल्यू रख के और यहाँ वैल्यू रख के हमें मिलता क्या है बताओ, हमें ये सब करके यहाँ क्या मिलेगा बताओ, यहाँ पोटेंशियल क्या होता है बताओ, यहाँ पोटेंशियल क्या होता है, यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बोलो, इनफाइनाइट से कैपिटल आर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड का क्या फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और साथ में क्या होगा, डी आर। चलो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है, ये आउटसाइड की है, ठीक है, आउट के लिए क्या है, इनकी, तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, याद करो। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला केस बताया था मैंने, स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला आया था बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या केस आया था बताओ भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर आप ऐसे करोगे, इनफाइनाइट कहां से कहां तक बोलो, आप बताओगे इसके अंदर आर से स्मॉल आर, बताओगे के क्यू आर अपॉन क्या है था, याद है, आर क्यू, याद है, ऐसा कुछ याद है, क्या था भाई इसके अंदर, के क्यू आर क्यूब, और ये फॉर्मूला आया था, याद है कि नहीं, और साथ में क्या है, डी आर। इनसाइड वाला केस ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, ध्यान से देखो पीछे टॉपिक्स में देख सकते हो। तो अब बताओ इसका इलेक्ट्रिक का करोगे तो क्या आएगा, बोलो भाई क्या आएगा, यहां से यहां तक आर का कर रहे हो तो इसका तो आपको पता है क्या होता है, सेम वही होता है,
और ये यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट को बंद कर दो, माइनस साइन पहले से। अब बताओ क्या करें, 1/r² का करोगे तो वही आएगा क्या, r की पावर -2 + 1 -2 + 1, और ये जो माइनस साइन है वो सभी के बाहर है, और इसका थोड़ा सा ऐसा ब्रैकेट बना दो, ठीक है, और इस पे लिमिट लगानी है आपको क्या, इनफाइनाइट से r, ठीक है, प्लस व्हाट इज r³ 1/r³ क्या है, कांस्टेंट है, r की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट, वैल्यू घट बढ़ क्या रही है, स्मॉल r घट बढ़ रही है ना, तो हम क्या करेंगे, KQ कॉमन ले लेंगे, RQ कॉमन ले लेंगे, और r dr का इंटीग्रेशन क्या होता है, r की पावर 1 है ना, देख लो r की पावर 1 है, तो r1 + 1 डिवाइड बाई 1 + 1, और पीछे क्या करोगे बताओ भाई, इसके अंदर इसके ऊपर क्या अप्लाई कर दोगे, लिमिट स्मॉल r से कैपिटल R, समझ में आया। देखो आपने r³ के साथ इंटीग्रेशन नहीं किया है, r³ क्या है, कांस्टेंट है, आप किसके साथ कर रहे हो इंटीग्रेशन, r dr, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, ठीक है, r की पावर 1 + 1 डिवाइड बाई 1 + 1, देखो ये 1/r² का कर रहे हो, यहाँ कैसे कर रहे हो, r dr, तो यहाँ r की पावर -2 है, देखो ऊपर लेके जाओगे, और यहाँ r की पावर कितनी है, 1 है, तो 1 + 1 और 1 + 1, लिमिट कहां से कहां तक होगी, r से स्मॉल r, हाँ राइट, यहाँ क्या आएगा बेटा, r³, करेक्ट। चलो अब हम पोटेंशियल देखते हैं, यहाँ लगा दो माइनस, ऐसे कैसे, और ये अप्लाई करते हो तो इसका तो सीधा सा है, आएगा क्या, 1/r, ठीक है, माइनस अभी यहाँ रह रहा है, इसका माइनस अभी यहाँ रह रहा है, तो माइनस सभी के बाहर रख लो, क्योंकि -2 + 1 -1 आएगा, तो वो वाला रह रहा है, तो क्या करोगे, 1/r अपर लिमिट माइनस 1 लोअर लिमिट, ठीक है, प्लस इसका क्या आ जाएगा, बोलो क्या आ जाएगा, r²/2 आएगा, तो मैं यहाँ क्या रख लूंगा, KQ_R2 यहाँ ले आओगे और ऐसे कैसे रख लो। अब यहाँ क्या करना आपको, बोलो, यहाँ आपको करना है, लिमिट रखो, क्या रखोगे, बोलो, r की पावर 2 माइनस लोअर लिमिट r की पावर 2, समझ में आई बात भाई, 1 + 1 2 बाहर ले गया, अब हमें r² बन गया, 1 + 1 2 r² में एक बार अपर लिमिट रखनी है, माइनस एक बार लोअर लिमिट रखनी है, ठीक है, तो चलो इसका हिसाब किताब करते, 1/∞ क्या आएगा, 0, माइनस अंदर पास कर दो, ठीक है, 1/∞ 0 आएगा, माइनस अंदर पास करो, माइनस माइनस प्लस 1/r, ये माइनस, ठीक है, ये माइनस, अच्छा इसका भी KQ बना हुआ है, इसका KQ कहाँ है, इसका KQ कहाँ है बताओ भाई, इसका KQ अभी ऐसे कैसे, इसका KQ ऐसे कैसे अभी बाहर की तरफ है, तो इसका KQ बाहर की तरफ है, तो ये KQ जो इसका है वो ऐसे कैसे क्या है, सेफ है, तो KQ/R, समझ में आई बात भाई, इसका जो KQ है वो ऐसे कैसे सेफ है, KQ/R, और यहाँ माइनस अंदर पास किया, माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस अब इसको दोगे तो हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा बोलो, KQ, और यहाँ क्या आ जाएगा, r² माइनस कैपिटल r² डिवाइड बाई 2r³, ठीक है, इतना समझ आ गया। KQ कॉमन है, सारा का सारा KQ कॉमन ले लो बाहर, और यहाँ 2 है, KQ कॉमन लिया और बचा क्या, 1/r माइनस, बोलो r² माइनस r, बोलो हाँ, और जितनी क्या है 2r³, एलसीएम लो, एलसीएम लोगे क्या आ जाएगा, बोलो 2r³, इसको इससे कंपेयर करो, क्या बचेगा ऊपर, 2r² बचो, इसके बाद माइनस, ये ऐसे कैसे है, तो इसको तो आप ऐसे कैसे रख दो, r², ठीक है, ये माइनस जब यहाँ पास करोगे तो r², ये प्लस का क्या हो जाएगा, r², समझ में आई बात, तो ये सेम का सेम है, तो इसको सेम का सेम रखना पड़ेगा, लेकिन नेगेटिव साइन करोगे तो नेगेटिव साइन की वजह से ये माइनस r², ये क्या हो जाएगा, प्लस का r², तो अब आगे देखते हैं क्या हो जाएगा, r² + 2r² कितना हो गया, बोलो 3r² माइनस r² डिवाइड बाई 2r³। देखो हम यहाँ केवल मेन बात लेके चल रहे हैं, लेकिन एक बात अभी यहाँ बची हुई है, बोलो क्या बची हुई है, बोलो KQ, क्या बचा हुआ है, इसके साथ में क्या बचा हुआ है बताओ भाई, हम यहाँ मेन पोर्शन लिख के चलते हैं,
के क्यू 3r² माइनस ये हो गया। ठीक है, तो चलो हम इसके अंदर इसके स्पेशल केसेस निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या मिली, मैं फिर दोबारा लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड। ये पोटेंशियल कौन सी है भाई, इसके इनसाइड पोटेंशियल है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड क्या मिली है बताओ, के क्यू आगे बोलो 3r² माइनस r² स्मॉल कैपिटल 2r, ये बना फॉर्मूला। अब हम इससे इसके सारे केस निकाल सकते हैं। आपसे पूछा जाए, चलो सर आपने हमें बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि पोटेंशियल उस वाले केस में क्या रहेगा, सेम। किसमें, होलो सेल है तो पोटेंशियल जो उस फेज पे होगा वो कहाँ रहेगा, अंदर रहेगा, इन केस ऑफ होलो सेल। इसमें पोटेंशियल सेंटर पे क्या होगा, तो चलो सेंटर पे पोटेंशियल, तो बताओ सेंटर पोटेंशियल का मतलब है आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। व्हाट इज आर, आर इज द डिस्टेंस ऑफ चार्ज। सेंटर से आर डिस्टेंस दूर पे हम क्या चेक कर रहे थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेक कर रहे थे। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर डिस्टेंस दूर पे चेक कर रहे थे। फिलहाल यहाँ सेंटर पे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ भाई, केस 1। इसी का भी एक केस बन सकता है एट सेंटर। एट सेंटर कितना हो जाएगा बताओ भाई, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, बताओ क्या हो जाएगा फॉर्मूला, बोलो के, यही पोटेंशियल क्या हो जाएगी, के क्यू, आर की वैल्यू 0 तो क्या बचेगा बोलो, 3 कैपिटल r² डिवाइड बाय 2r3। क्या होगा, इसके 2 से इसका ये कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, के क्यू 3 आगे ले आओ डिवाइड बाय 2। ठीक है, इनसाइड ये सरफेस के ऊपर केस 1 केस 2। केस 2 क्या है, एट सरफेस। सरफेस के ऊपर आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल आर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, कैपिटल आर हो जाएगी कि नहीं, होगी ना। इसकी जगह क्या रख देंगे, कैपिटल आर। तो लिखेंगे पोटेंशियल के क्यू 3r² माइनस कैपिटल r² डिवाइड बाय 2r3। 3 में से एक आर घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3r² में से एक r², 2r²। तो क्या बचेगा बोलो, 2r² डिवाइड बाय 2r³ डिवाइड बाय, बोलो क्या आएगा, के क्यू 2 से 2 R2 से इसके R3 बताओ बचा क्या, पोटेंशियल कहाँ कितना बचेगा, के क्यू डिवाइड बाय आर। तो कुछ याद आ रहा है, ये तो हमने पहले भी बताया था कि सरफेस के ऊपर पोटेंशियल क्या रहेगा, ये रहेगा। तो अब यहाँ एक बात समझो, यहाँ पोटेंशियल क्या है, वही है जो हमने सेल का निकाला था एट द सरफेस। इनसाइड के अंदर पोटेंशियल कितना है, 3k अपॉन 2r, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेडियस के, लेकिन 3/2 टाइम्स है। ठीक है, ये वाली दोनों टर्म्स याद रखना आपको। अभी जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो यहाँ आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, चलो मैं दोबारा इसको हल्का सा रिवाइंड करता हूँ, दोबारा बताता हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे हम। दोबारा देखो भाई, हमें यहाँ आउटसाइड वाला निकाला, आउटसाइड वाला वही निकल गया जो सेल के अंदर निकाला था, सेम निकला। अब हम देखते हैं सरफेस के ऊपर क्या निकला, के क्यू अपॉन आर। हमने लास्ट में भी साबित कर दिया था, इस फॉर्मूले में ये केस रख के वही आ गया। अब हम बात करते हैं इनसाइड। इनसाइड वाला पॉइंट यहाँ क्या है, सपोज दिस इज पॉइंट, दिस वो पॉइंट यहाँ ये है। ठीक है, दैट इज दिस, और ओ इससे कितना दूर है, आर डिस्टेंस दूर पे। अब हमें यहाँ लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी। लिमिट कहां से कहां तक, भाई आप पोटेंशियल निकालना चाहते हो किसी पॉइंट का, तो आप कैसे पोटेंशियल निकालते हो बताओ, कितनी दूर डिस्टेंस पे, इनफाइनाइट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक के लिए आप निकालते हो। तो आप इनफाइनाइट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए पोटेंशियल जो आप निकालना चाह रहे हो, तो इनफाइनाइट से पर्टिकुलर पॉइंट तक देखते हो। यहाँ माना कि ये पॉइंट क्या है, इनफाइनाइट। देखो यहाँ इनफाइनाइट, यहाँ से कहां तक लेके आ रहे हो, कहां तक लेके आ रहे हो, इस पॉइंट तक। तो यहां से इस पॉइंट तक लाने में आपको
दो अलग अलग से मीडियम मिले, यहां से यहां तक मीडियम क्या है, अलग है, और यहाँ इसके अंदर मीडियम अलग हो गया, तो भाई दो सिचुएशन होगी ना, दो कंडीशन होगी, एक यहां से यहां तक इनफाइनाइट से आर डिस्टेंस दूर, इनफाइनाइट से कहां लेके आए हो, इससे आर डिस्टेंस दूर, और दूसरा आर से स्मॉल आर, दो केस के अंदर तोड़ोगे इसको। तो मैंने यही बताया, पोटेंशियल बताया, एडीआर cos 180 की वजह से साइन क्या आ गया है, माइनस। उसके बाद हमने लगाया फॉर्मूला ईडीआर आउटसाइड और एक इनसाइड, ठीक है, और ये माइनस साइन दोनों में क्या रख दिया, बाहर। लिमिट मैंने दो में तोड़ी, कहां से कहां तक, इनफाइनाइट से कैपिटल आर तक और कैपिटल आर से स्मॉल आर तक, दो लिमिट होगी ना, चलो ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए आउटसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर सेल, दोनों में क्या रहती है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहती है, वो क्या होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इनसाइड वाले के लिए क्या होता है फॉर्मूला, के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, सो दिस इज कैपिटल आर क्यूब। इनसाइड के लिए ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसके अंदर 1/r क्यूब क्या है, कांस्टेंट है, आर कैपिटल आर तो कांस्टेंट है ना, देख लो भाई, ये जो आपने स्फीयर लिया है इसके रेडियस घटा बढ़ा थोड़ी रहे हो, स्फीयर को कभी छोटा कर रहे हो कभी बड़ा कर रहे हो, इसके रेडियस कांस्टेंट है, जो वेरिएशन कर रहा है वो क्या है, स्मॉल आर। स्मॉल आर कहां से कहां तक लेके आ रहे हो, इनफाइनाइट से बदलते जा रहे हो और फिर आप इसके सेंटर तक आ रहे हो, तो इसकी पोटेंशियल भी बदलेगी उस हिसाब से। इसको हमने दो पोर्शन में तोड़ लिया था, इनफाइनाइट से आर, आर से स्मॉल आर, ठीक है। इनसाइड के लिए फॉर्मूला ये होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और सॉरी आउटसाइड के लिए फॉर्मूला होता है, इनसाइड के लिए क्या होगा, के क्यू आर एंड आर क्यूब। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/r क्यूब, ये देखो ये सारा कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, चार्ज है वो जितना ले लिया वो उतना ले लिया हमने, बाहर ले लिया के क्यू अपॉन आर क्यूब, और बचा क्या, आर। आर और आर का इंटीग्रेशन क्या करते हो, 1 + 1 1 + 1, ये हमने इसकी लिमिट रख दी आर और स्मॉल आर। इसमें देखो, इसमें के क्यूब बाहर ले लिया है, और इधर देखो के क्यूब बाहर ले लिया है, और इसके अंदर के क्यूब बाहर ले लिया है, बचा क्या, 1/r स्क्वायर। 1/r स्क्वायर को ऊपर लेके जाओगे, आर की पावर -2 होगी, आर की पावर -2 + 1 -2 + 1 -2 + 1 क्या हो गया, आर की पावर -1 तो मतलब 1/r, और ये क्या है, -2 + 1 -1, तो -1 मैंने इसका यहाँ बाहर ले लिया है, लिमिट अप्लाई कर दी है, 1/r आ गया था ना इसका। अब तो इतने तो आप समझदार बन गए हो, मैंने ये सब करवा दिया है, तो एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा आता, तो अब इतने तो आप समझदार बन गए हो कि इसमें कैसे करते हैं। अब अपर लिमिट 1/r, इसका इंटीग्रेशन करने से क्या आया था, 1/r आया था ना, 1/r। अपर लिमिट 1/r माइनस लोअर लिमिट 1/∞। 1/∞ क्या होता है, 0। तो इसका पूरा हिसाब किताब क्या आएगा, माइनस माइनस कैंसिल, और ये क्या आ गया, के क्यू अपॉन आर, कितना आ गया, ये माइनस इधर पास करेंगे, मतलब ये माइनस यहां चला जाएगा, के क्यू अपॉन, यहां भी लिमिट रखेंगे, आर कैपिटल आर टेबल स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर, और हम यहाँ इसके अंदर ऐसे रखेंगे, के क्यू आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर क्यूब एंड 2r क्यूब। इतना समझ में आया आपको, ठीक है। ऐसे हम इसके अंदर करेंगे, और डिवाइड बाय 2r क्यूब। अब हम यहाँ 2r क्यूब इसके अंदर क्या ले लेंगे, इसके अंदर 2r क्यूब कांस्टेंट ले लेंगे, और इससे हमें इसके अंदर ये सब निकल जाएगा, ठीक है। और हमें यहाँ इसके अंदर देखो भाई 2r क्यूब एलसीएम लिया, अब एलसीएम लेने के बाद आप कर ही सकते हो, तो हमारे पास मेन एक्सप्रेशन ये बना है, तो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड। अब हम इसके अंदर पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ बनाते हैं कि किसी स्फीयर के जितना दूर जाते हैं तो पोटेंशियल घटती या बढ़ती है, ठीक है। और कंडक्टिंग स्फीयर के भी जितने दूर जाते हैं इसके नजदीक आते हैं तो पोटेंशियल घटती या बढ़ती, हम ग्राफ से समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम होलो का केस देखते हैं। देखो होलो के अंदर कुछ ऐसा बनेगा, इस तरफ क्या है पोटेंशियल, इस तरफ क्या है डिस्टेंस। तो आप देखोगे, ध्यान से देखो, इनसाइड आउटसाइड की बात करते हैं। आउटसाइड आर के साथ आर बढ़ रही है, पोटेंशियल क्या हो रही है, आर बढ़ेगी तो पोटेंशियल घटेगी कि नहीं, घट रही है। सरफेस के ऊपर पोटेंशियल ये, और इनसाइड की पोटेंशियल क्या है, सेम है। कहने का मतलब यदि आर की वैल्यू 0 है तो भी कोई ना कोई पोटेंशियल है। आर की वैल्यू जैसे मैं इसको बताऊं तो कुछ ऐसे,
रेडियस क्या हो रही है, बढ़ रही है, रेडियस बढ़ रही है लेकिन पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल मैक्सिमम है। क्यों? होलो के अंदर जो पोटेंशियल सरफेस पे होगा वही पोटेंशियल क्या होगा, इनसाइड होगा। तो कहने का मतलब इसका पोटेंशियल अभी भी मैक्सिमम है। और कहां तक मैक्सिमम होगा, कहां तक मैक्सिमम होगा, ठीक है, when R is capital R। देख लो आप, इनसाइड पोटेंशियल के क्यू अपॉन आर और सरफेस पे पोटेंशियल क्या है, के क्यू अपॉन आर। तो कहने का मतलब इसके कितनी भी डिस्टेंस दूरी हो, कितने भी डिस्टेंस दूरी हो, यहाँ पोटेंशियल यहाँ यहाँ यहाँ, इससे आर डिस्टेंस दूर, हर डिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो कहने का मतलब समझ में आया, यहाँ से यहाँ से डिस्टेंस क्या होगी, 1 2 3, सेंटर से है डिस्टेंस, ये सेंटर डिस्टेंस से डिस्टेंस बढ़ रही है धीरे धीरे, पोटेंशियल क्या है, सेम। लेकिन अब इसके बाद पोटेंशियल क्या होती जाती है, घटती जाती है। और वो पोटेंशियल कैसे घटती जा रही है, लाइक दिस, ठीक है। आप कह सकते हो इस वाले केस के अंदर ये जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगी, इसकी मैक्सिमम यहाँ, और ये जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल क्या हो जाएगी, बताओ भाई, V इक्वल टू के क्यू अपॉन स्मॉल आर। इस आर के साथ क्या होती जा रही है, क्या होती जा रही है, बताओ, घटती जाएगी। लेकिन आप लोग सर फार्मूले में तो इसमें भी यही है भाई आर, लेकिन आप यहाँ देखोगे आर यहाँ क्या है, आर यहाँ से यहाँ तक क्या है, कांस्टेंट है ना। तो यहाँ आर की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है इस पॉइंट के ऊपर। लेकिन पोटेंशियल मैंने बताया था ना, पोटेंशियल अंदर क्या रहेगा, सेम रहेगा। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड के केस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डीवी अपॉन डी आर, और हमने बताया था इसके सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो। ये जीरो तो क्या हो जाएगा, डीवी अपॉन डी आर, ये सारा क्या हो जाएगा, डीवी। अब डीवी जीरो का मतलब क्या है, मतलब पोटेंशियल V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 0। माना कि ये पोटेंशियल इसका V2 यहाँ है, पोटेंशियल V1 इसका यहाँ है, तो V2 माइनस V1 क्या हो रहा है, 0। तो दोनों पोटेंशियल घटाने पे 0 है, इसका मतलब पोटेंशियल 0 घटाने पे 0 कब आएगा, तो दोनों सेम होंगे, मीन्स V2 इज इक्वल टू, समझ में बात। यहाँ जो पोटेंशियल वही पोटेंशियल क्या रहेगा, यहाँ रहेगा। तो दिस इज द ग्राफ फॉर होलो, ठीक है। कंडक्टिंग की बात करते हैं। कंडक्टिंग में कैसे देखोगे, कंडक्टिंग के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो, इनसाइड के लिए फॉर्मूला ये, आउटसाइड के लिए फॉर्मूला है ये रहा, के क्यू अपॉन आर। और सरफेस के ऊपर फॉर्मूला क्या था, याद है, सरफेस के लिए देखो 3 फॉर्मूले अलग अलग याद रखो। मैं फिर दोबारा इनकी अलग से रख रहा हूँ। वी इनसाइड, इनसाइड के लिए फॉर्मूला क्या बताया था, के क्यू 3r² माइनस r² स्मॉल r 2r क्यूब, ये इनसाइड है। ये कहाँ है, सरफेस के ऊपर, और सरफेस के ऊपर तो सेम है, वही है जो इसमें था, सरफेस पे वही रहेगा। चेक करो, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी सरफेस पे, कैपिटल आर, कैपिटल आर 3r² कैपिटल, और यह भी r² 2r² से इसका 2r² बचेगा क्या, आर। तो ये मैंने कर रखा है पहले से ही। क्या जाएगा बोलो, के क्यू अपॉन क्या जाएगा, बोलो कितना आ जाएगा भाई, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। सरफेस के ऊपर सेम है, तो देखो सरफेस के ऊपर वही है जो होलो के अंदर था, ये भी सेम ही है। और अब बच क्या गया, बताओ भाई, आउटसाइड, आउटसाइड के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। आउटसाइड के लिए तो इसके लिए क्या रहेगा, के क्यू अपॉन स्मॉल आर। ये मैंने आपको देखे, दोनों सेम है, होले के लिए भी और यहाँ के लिए भी। तो कहने का मतलब ये कौन सा केस है, सरफेस से आउटसाइड तक। तो सरफेस यहाँ क्या होगा, इसका सरफेस वाला केस ये होगा ये। तो यहां से बाहर तो सेम है ग्राफ जो इसका है, लेकिन आगे देखो इनसाइड में क्या पोटेंशियल पे डिस्टेंस के साथ कैसे घटती बढ़ती है, बताओ भैया। आर की वैल्यू बढ़ेगी, ये पूरी क्वांटिटी क्या होगी, घटेगी भाई। इसमें आर की वैल्यू बढ़ेगी, है तो न्यूमरेटर में, लेकिन न्यूमरेटर में घटा रखा है, सब्सट्रैक्शन में है, तो आर की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू क्या होगी, घट जाएगी। जैसे भाई 10 में से 3 घटा रहे हो, फिर 3 की बजाय 10 में से 3 अब 7 है, 10 में से 4 करो 6, 10 में से 5 करो 5। जो जो ये वैल्यू बढ़ा रहे हो और आर वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। तो कहने का मतलब ये भी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। तो इसका पोटेंशियल
इसका पोटेंशियल क्या होगा, इसके अंदर वाला, ऐसे लो, ये वाला केस कौन सा है भाई, इसका पोटेंशियल भी क्या होगा, घटता जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ इस रेट से घटेगा। आर बढ़ा रहे हो, पोटेंशियल क्या होती जा रही है। ठीक है, तो ये इनसाइड है और तो क्या है, के क्यूब 3r² माइनस r² डिवाइड बाई 2r, और ये के क्यू अपॉन। ठीक है, तो ऐसे हम इन दोनों के अंदर ये सब देख सकते हैं।